न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं ज्वेल्स ज्वेलरी, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, अभिनव गिनी हाउस, बजाज ऑटोमोबाइल्स, मॉडर्न फर्नीचर, सुधा उद्योग। आसनसोल नगर निगम चुनाव के बीच तृणमूल द्वारा बीजेपी के साथ खेला जा रहा खेल, बीजेपी कार्यकर्ता हुए तृणमूल में शामिल। कृष्णेंदु मुखर्जी बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर पहुंचे घाघरगुड़ी मंदिर, कहा धमकाकर बीजेपी उम्मीदवारों को नामांकन करने से रोका गया। प्रचंड प्रेसार देওয়া হয়েছে, একজন দুজন প্রার্থী নমিনেশন সেন্টারে এসে সেখান থেকে ব্যাক করে ঘুরে চলে গেছে। आसनसोल शिल्पांचल में भी बड़ा कोरोना संक्रमण, जिला अस्पताल के 2 डॉक्टर समेत 73 कर्मचारी कोरोना से संक्रमित। नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चटर्जी, पूर्व टीएमसी प्रदेश अध्यक्ष अशोक रुद्र समेत कई उम्मीदवारों ने शुरू किया प्रचार अभियान। हालांकि आसनसोल नगर निगम चुनाव में खेला होबे का नारा नहीं लग रहा है, जैसा कि पिछले विधानसभा चुनाव में जोरदार तरीके से लगा था। लेकिन नगर निगम चुनाव में क्या सचमुच में खेला हो रहा है? अब ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि 22 जनवरी को होने वाले मतदान से पहले बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता तृणमूल में ज्वाइन कर रहे हैं। एक दिन पहले ही नामांकन के अंतिम दिन बीजेपी के साथ तब खेला हो गया जब उसके एक वार्ड के उम्मीदवार पिंटू मुखर्जी ने नामांकन करने की जगह वरिष्ठ तृणमूल नेता मलय घटक के हाथ से तृणमूल का झंडा थाम लिया। अब दूसरे दिन मंगलवार को वार्ड नंबर 21 के बीजेपी बूथ एजेंट अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। तृणमूल के INTTUC जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक के हाथों से इन लोगों ने तृणमूल का झंडा थामा। मलय घटक जिंदाबाद, उजू घटक जिंदाबाद, पार्टी सबने मंडल जिंदाबाद। अभिजीत घटक ने कहा कि आने वाले दिनों में बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता तृणमूल का दामन पकड़ेंगे और यहाँ बीजेपी का झंडा लेकर चलने वाला नहीं मिलेगा। দেখুন, প্রার্থীকে যদি জোর করে প্রার্থী করে দেওয়া হয় তাহলে এই ঘটনাটা ঘটবে। অনেকে জানেই না যে বিজেপি তারা প্রার্থী তাদের নাম তাদের সাথে কোনো আলোচনা করেনি, তাদেরকে জিজ্ঞেস করেনি যে তারা প্রার্থী হিসেবে দাঁড়াবে কিনা। তাদের প্রার্থী খুঁজে পাচ্ছিল না, যার তার নাম দিয়ে দিয়েছে। তো এই ধরনের ঘটনা হলে ঘটবে। কেউ কোনো নেতার অফিসে কম্পিউটার চালায়, তাকে প্রার্থী করে দেওয়া হয়েছে। কেউ কোনো নেতার অফিসের দরজা প্রত্যেক দিন খোলে আর বন্ধ করে, তাকে প্রার্থী করে দিয়েছে। আর আজকে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে যেভাবে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান হচ্ছে, আগামী দিনে বিজেপি ঝান্ডা বাঁধার লোক থাকবে না। बीजेपी छोड़कर तृणमूल का झंडा थामने वाले उत्तम मिश्रा ने कहा कि वे लोग बीजेपी से कोई सुविधा नहीं पा रहे थे, अब विकास का साथ देने के लिए वे लोग तृणमूल में शामिल हुए हैं। বুথ প্রেসিডেন্ট কেন তৃণমূল? জোরে বলুন। কেন এলাম বলতে খুব একটা সুযোগ সুবিধা কোনো পার্টির কাছ থেকে পাইনি, তার জন্যে দিদির উন্নয়নের জন্য আমি দেখছি আসাটাই ঠিক উচিত। সেই হিসাবে সুযোগ সুবিধা চাইছিলেন বিজেপির কাছে? বিজেপির কাছে আমরা এমন কিছু চাইনি, দাবি নেই আমাদের, কিন্তু আমাদের যে কর্মীরা আছে কোথাও কোনো কর্ম পায়নি, কর্মস্থান তাদের কিছু নেই, রোজগার কিছু নেই, তার জন্য সেইটা যাতে ঠিক হয় সেই জন্যই আমরা এখানে কি পাবেন? এখানে পাবো বলে তো সবাই সব কিছু আশা করে, কিন্তু না পেলে তো কিছু করার নেই, কিন্তু আমি তো আশা করি এসেছি। एक तरफ जहां तृणमूल कांग्रेस दावे कर रही है कि बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ रहे हैं और भविष्य में जुड़ने जा रहे हैं, वहीं बीजेपी अपनी निजी वजहों से परेशान है। दरअसल सोमवार को नामांकन के अंतिम दिन बीजेपी सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस की तरह सभी 106 सीटों पर प्रत्याशी खड़ा नहीं कर पाई है। बीजेपी 102 सीटों पर ही उम्मीदवार दे पाई है। उनके 4 उम्मीदवार नामांकन नहीं भर पाए हैं। इनमें से वार्ड नंबर 23 के बीजेपी प्रत्याशी अरविंद तिवारी नामांकन केंद्र के अंदर देखे गए, लेकिन आखिरी समय में वे अपने प्रस्तावक को लाने के लिए केंद्र से बाहर गए थे, लेकिन 3 बजने के कारण उन्हें केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया। वहीं बीजेपी के 3 उम्मीदवार नामांकन देने के लिए केंद्र में ही नहीं पहुंचे। बहरहाल बीजेपी नेता कृष्णेंदु मुखर्जी का कहना है कि अल्पसंख्यक बहुल इलाके में हमारे उम्मीदवारों को धमकाया गया, उन्हें नामांकन करने नहीं दिया गया है। इसके लिए हमने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, चुनाव आयोग से भी शिकायत करेंगे। না দল থেকে মানুষ বেরিয়ে যাচ্ছে, ক্যান্ডিডেট বেরিয়ে যাচ্ছে না। ঘটনা হচ্ছে কি, এটা স্পেসিফিক কিছু ভুল হচ্ছে। একটা যে ক্যান্ডিডেট বেরিয়ে যাচ্ছে বলছেন সে আমাদের ক্যান্ডিডেট ছিল না, এটা অন্য কেউ ছিল। আপনি ওটা বিচারে ভুল হয়েছে এক। দ্বিতীয় হচ্ছে আমাদের যে প্রার্থী আমরা যে কয়েক জায়গা দিতে পারিনি, সেখানে মাইনরিটি অঞ্চল, সেইখানের প্রার্থী যারা ছিল
তাদেরকে আমরা যারা ঠিক করেছিলাম রাতের অন্ধকারে তাদেরকে তাদের ইলেকশন এজেন্টকে প্রপোজারকে প্রচণ্ড প্রেশার দেওয়া হয়েছে। একজন দুজন প্রার্থী নমিনেশন সেন্টারে এসে সেখান থেকে ব্যাক করে ঘুরে চলে গেছে। এর জন্য আমরা থানায় কমপ্লেন করেছি, ইলেকশন কমিশনে জানিয়েওছি। তাহলে এটা কি হুমকি ও সন্ত্রাসের একটা? অবশ্যই অবশ্যই অবশ্যই, সন্ত্রাস না হলে তো ক্যান্ডিডেট থাকতো। সন্ত্রাস হয়েছে বলেই তো আমরা কমপ্লেন দিয়েছি, থানাতে কমপ্লেন দিয়েছি, তার কপি রয়েছে। একটু পর প্রেস মিট করে আমরা সব এগুলো দিয়ে দেবো আপনাদের। ইলেকশন কমিশনে আমরা এই কমপ্লেন দিয়েছি। बहरहाल बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी मंगलवार को सभी बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर घाघर बुढ़ी मंदिर पहुंचे थे और वहां पूजा अर्चना कर उनकी जीत की कामना की। मुखर्जी ने कहा कि हम लोग सभी उम्मीदवारों के जीत की कामना करने आए थे। আজকে আমরা এসেছিলাম সমস্ত প্রার্থীদেরকে নিয়ে মায়ের দরবারে, ঘাঘরবুড়ি মায়ের কাছে পুজো দিলাম এবং সমস্ত প্রার্থী যাতে জয়লাভ করে আসানসোল কর্পোরেশন যাতে আমরা পাই সেই জন্য এই মায়ের কাছে এসে দরবার করেছি। এরপরে কি পদক্ষেপ হবে? এখন থেকেই এরপর এখান থেকে বেরিয়ে সবাই আমরা প্রচারে মনোযোগ দেব, সব প্রার্থীরা প্রচারে চলে যাবে। कृष्णेंदु के इस बयान के पहले जो बयान आपने सुना कि कोई बीजेपी उम्मीदवार तृणमूल में नहीं गया है, इसके संबंध में जब मंगलवार को ही तृणमूल नेता अभिजीत घटक से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा था, आइए आप भी देख लीजिए। আর আজকে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে যেভাবে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান হচ্ছে, আগামী দিনে বিজেপি ঝান্ডা বাঁধার লোক থাকবে না। Avik Motors presents up to 5,000 rupees offer on selected Hero bikes and scooters. Enjoy minimum down payment of 9,999 rupees and low rate of interest. Hurry! Offer valid till 31st of December only. Avik Motors, Usagram, GT Road, Asansol. Contact number 7574827057. बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारें जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। आसुसो शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन, नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। पश्चिम बंगाल में कोरोना की तीसरी लहर कितनी जोरदार तरीके से आ रही है, इसका अंदाजा कोलकाता से कोरोना संक्रमितों के रोज बढ़ रहे आंकड़ों से साफ पता चल रहा है। लेकिन अपने आसनसोल शिल्पांचल में भी कोरोना की तीसरी लहर जोर पकड़ रही है, क्योंकि एक दिन में आसनसोल अस्पताल के कुल 73 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 2 डॉक्टरों के साथ ही नर्स, सरकारी एम्बुलेंस चालक भी है। इन सभी को घर
घर में आइसोलेशन में रहने के लिए कहा गया है। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर निखिल चंद्र दास ने बताया है कि सोमवार को अस्पताल के 73 कर्मचारियों को कोरोना सैंपल जांच के लिए लिया गया था। मंगलवार को इनकी रिपोर्ट आई तो सभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। রাজ্যের অন্যান্য জায়গার মতো আমাদের জেলাতেও কোভিড ভালো রকমের প্রচুর পরিমাণেই বাড়ছে বলা যায়। গত 29 তারিখ থেকে আমাদের বাড়তে শুরু হয়েছে এবং এখনও বেশ ভালো পরিমাণেই কেস আছে। জেলাতে মানে জেলা হাসপাতালে শোনা যাচ্ছে যে বেশ কিছু ডাক্তারবাবুরাও কোভিড পজিটিভ হয়েছে ওই ব্যাপারটা। হ্যাঁ, জেলা হাসপাতালে ডাক্তারবাবু শুধু না, আমাদের যেখানে কোভিড টেস্টিং হয় আরটিপিসিআর ল্যাবরেটরি, সেই ল্যাবরেটরি 10 জন পজিটিভ আছে। আমার অফিসেরও কয়েকজন পজিটিভ বেরিয়েছে। ডাক্তার কত হয়েছিল স্যার? বলছি যে ডাক্তার আমার এতে ল্যাবরেটরিতে 2 জন ডাক্তার পজিটিভ হয়েছে। আপনার অফিসে স্যার কয়জন পজিটিভ? আমার অফিসে 3 জন পজিটিভ বেরিয়েছে, 11 সেকশন। তাহলে আপনার চিকিৎসা পরিষেবা কি কিরকম ব্যাহত হবে? এখনো পর্যন্ত আমরা চালিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু যদি এভাবে সবাই পজিটিভ হতে থাকে তাহলে চিকিৎসা পরিষেবা ব্যাহত হতে পারে, সেটা আশঙ্কা করছি। আমরা পরিস্থিতি দিয়ে রাখছি, যদি দরকার হয় স্বাস্থ্য ভবনে জানাতে হবে যে আমাদের লোক লাগলে চাইতে হবে। তো এই যে ধরুন এই কোভিড পরিস্থিতিতে ভোট হচ্ছে বা এই যে হচ্ছে যে বা মেলা ফেলা হলো, তাতে কি অনেকটা ইফেক্ট হচ্ছে, কি বলবেন? মেলা বা ভোট কেন, শুধু নর্মাল যে জনজীবন যেটা চলছে হাটে বাজারে সর্বত্রই, কোনো জায়গায় তো লোক কোভিড প্রোটোকল কিছু মানছে না, সেটার জন্য তো ছড়াচ্ছে অবশ্যই। चिंता की बात है कि जिला अस्पताल के सहकारी अधीक्षक कंचन राय भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। इनके अलावा 3 सरकारी एम्बुलेंस चालक और एक गैर सरकारी एम्बुलेंस चालक भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। डॉक्टर दास ने बताया है कि फिलहाल अस्पताल में 11 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज में कोई दिक्कत नहीं है। शिल्पांचल में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आसनसोल नगर निगम में मंगलवार को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में ताजा स्थिति और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। साथ ही कोरोना से बचाव के लिए जरूरी कदम उठाने का फैसला किया गया। बैठक के बाद नगर निगम के आयुक्त नितिन सिंघानिया ने क्या बताया, आइए देखते हैं। ये बैठक चलो हमारी कोविड प्रिपेयर्डनेस को लेकर आज बैठक थी, जिसमें हमारे आसनसोल नगर निगम की तरफ से जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसकी एक समीक्षा हुई आज, जिसके तहत जो डेड बॉडी डिस्पोजल है उसका एक रिव्यू किया गया कि हमारे जो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम्स हैं वो सही तरह से जो है वर्क कर रहे हैं कि नहीं। इसके साथ साथ हमारी जो टीम है हेयर्स वैन की, सफिशिएंट हेयर्स वैन हमारे पास हैं कि नहीं, और उनको अगर कुछ रिपेयर्स की ज़रूरत है तो वो सब रिव्यू की गई। और पूरी टीम जो है उसके रोस्टर ड्यूटीज़ को फाइनलाइज़ किए गए, ताकि अगर कोई भी ऐसी आवश्यकता होती है तो हम कॉर्पोरेशन की तरफ से तत्पर हैं जो भी हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको पूरा करने के लिए। साथ साथ एक सैनिटेशन एक बड़ा हमारा मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सैनिटाइजेशन करना। तो मार्केट कॉम्प्लेक्सेस की सैनिटाइजेशन हम रेगुलरली जो है फिर से ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं और अग्रेसिवली शुरू करने जा रहे हैं। आसनसोल शिल्पांचल में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, वहीं प्रशासन द्वारा लोगों को जरूरी उपाय करने के लिए सचेत किया जा रहा है, लेकिन इसका काफी असर होता नहीं दिख रहा। सड़कों पर लोग बिना मास्क लगाए घूमते दिखाई दे रहे हैं। मंगलवार को कुल्टी क्षेत्र में पुलिस ने लोगों को कोरोना से बचने के लिए माइकिंग की और मास्क पहनने की अपील की। बिना मास्क पहने लोगों को फटकार भी लगाई गई। The new sensation for bike lovers, Pulsar 250 now available on Auto Movers Murgasol Asansol, the authorized dealer of Bajaj two-wheelers. Both model Pulsar F250 and Pulsar N250 are available with low EMI, low down payment. Why so late? Take the test ride today. Bajaj Auto Movers, GT Road Murgasol, Asansol.
इंजीनियरिंग फील्ड में करियर बनाने के उत्सुक छात्रों के लिए आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक यानी AIEMP लेकर आया है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स के द्वितीय वर्ष में डायरेक्ट एडमिशन की सुविधा, प्रवेश के लिए पात्रता उच्च माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा। AIEMP साथ ही कोर्स ऑफर करता है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक नियर घाघरबुड़ी मंदिर, बाईपास आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आपके शहर में हॉलमार्क गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी के साथ सर्टिफाइड डायमंड और जेम्स के भरोसेमंद नाम अभिनव गिनी हाउस। क्या आपके बच्चों को बढ़ते देख उनकी शादी विवाह के गहनों को लेकर हो रही है चिंता? तो अभिनव गिनी हाउस है ना। हम लेकर आए हैं एक शानदार मंथली स्कीम। आभूषणों के लिए प्रतिमा एक रकम 12 महीनों के लिए हमारे यहाँ जमा कराएं। हम देंगे आपको 1 माह की रकम अपनी ओर से। तो फिर देर किस बात की, जल्द आए। अभिनव गिनी हाउस, GT रोड, आसनसोल। गौरव ज्वेलर्स, जामुड़िया बाजार। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई वंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुराई रोड, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। शायद मेरा बारे में सुने हैं, हम लोग मेयर यही है। जी हाँ, आपने सही सुना, यही हमारे मेयर है। ऐसा किसी ने अमरनाथ चैटर्जी का परिचय कराते हुए कहा। आसनसोल नगर निगम के वर्तमान चेयरपर्सन और वार्ड नंबर 44 के तृणमूल उम्मीदवार अमरनाथ चैटर्जी इस बार ऐसी जगह से चुनाव लड़ रहे हैं जो वस्तुतः उनका इलाका नहीं है। वार्ड नंबर 44 आसनसोल के मुंशी बाजार NS रोड इलाका है, लेकिन अमरनाथ चैटर्जी आसनसोल रेलपार इलाके डीपूपाड़ा के निवासी है, जो वार्ड नंबर 30 कहलाता है। यही से वो पिछले कई चुनावों में पार्षद निर्वाचित होते रहे हैं। बहरहाल सोमवार को नामांकन पत्र भरने के बाद मंगलवार को वे आधिकारिक रूप से वार्ड नंबर 44 के उम्मीदवार के तौर पर प्रचार अभियान में उतर गए हैं। यहाँ से उनका मुकाबला बीजेपी के प्रत्याशी शिव प्रसाद वर्मन से है, जो कभी इसी इलाके से कांग्रेसी पार्षद रह चुके हैं। हालांकि अमरनाथ के एक पुराने पार्टी नेता होने के कारण उनकी अपनी छवि है, लेकिन फिर भी वे लोगों को अपना परिचय देते हुए वोट देने का आग्रह करते देखे गए। सब पूरा फैमिली को ठीक है, एकदम जोरा बोले वोट से आए।
तृणमूल कांग्रेस के छात्र संगठन टीएमसीपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे अशोक रुद्र को पहली बार कोई चुनाव लड़ने का मौका इस बार मिला है। आसनसोल नगर निगम चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें बंडपुर में पड़ने वाले 78 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ने का मौका दिया है। ये वार्ड ही रुद्र का गढ़ है क्योंकि यहीं पर उनका कार्यालय भी है। सोमवार को नामांकन पत्र जमा करने के बाद मंगलवार की सुबह उन्होंने वार्ड 78 में अपना प्रचार अभियान शुरू किया है। सबसे पहले उन्होंने शिव स्थान मंदिर में जाकर मत्था टेका, फिर उसके बाद स्टेशन रोड स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। उसके बाद अशोक रुद्र स्टेशन रोड में जमकर प्रचार अभियान चलाए। यहाँ भी दुकानों में जाकर दुकानदारों से मिलते, बड़े बुजुर्ग लोगों का पैर छूकर आशीर्वाद लेते देखे गए। उनकी प्रचार की खास बात यह रही कि पार्टी समर्थकों के साथ बैंड बाजों का भी इंतजाम था। गौरतलब है कि अशोक रुद्र को आसनसोल नगर निगम के प्रशासकीय बोर्ड का सदस्य बनाया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उनकी छुट्टी कर दी गई थी। बहरहाल अब समझा जा सकता है कि चुनाव में जीत के बाद तृणमूल पार्टी उन्हें अगले नगर निगम बोर्ड में महत्वपूर्ण पद दे सकती है। अभूतपूर्व सारा मानुष निजेराई सब आपनारा तो देखছেন खूब ভালো রেসপন্স আছে আর রেসপন্স থাকাই স্বাভাবিক কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা কাজ করেছেন বিশেষ করে তারপরে আবার আমাদের এই পৌরসভায় যা কাজ হয়েছে নতুন জেলা থেকে শুরু করে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দি মহাবিদ্যালয় থেকে শুরু করে সিবিআই কোর্ট থেকে শুরু করে পুরো আসানসোল ধরুন চেঞ্জ হয়ে গেছে নতুন করে তো এগুলো মানুষ ভালোভাবে নিয়েছেন এবং আগামী দিনে যেটুকুনি কাজ এখনো অবধি আমরা করে উঠতে পারিনি সেটা আগামী দিনে করব সেই প্রত্যাশা এবং বিশ্বাস মানুষের আছে। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व 9 जनवरी को पश्चिम बंगाल के साथ ही देश में छुट्टी देने की मांग की गई है। इस मांग के समर्थन में बंडपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा मंगलवार को आसनसोल के भगत सिंह मोड़ पर एक सभा की गई। इसमें बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग शामिल हुए। आप मीडिया के मार्फत से हम अपनी जो आवाज़ है पश्चिम बंगाल की पूरी सिख कम्युनिटी की तरफ से हमारी भारत की सरकार और उनके मुखिया श्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाना चाहते हैं। और हमारी राज्य की माननीय मुख्यमंत्री श्री ममता बनर्जी और हमारे पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल जी उनके थ्रू से हम मांग करते हैं आप मीडिया के मार्फत से कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 9 तारीख को पूरे संसार भर में उनका प्रकाश जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। उनके प्रकाश जन्म उत्सव पर भारत सरकार एक राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करे। आज गुरु गोविंद सिंह महाराज के बारे में भारत के लोगों को और हमारे संसार भर के लोगों को हमें बताना पड़ता है बड़े दुख के साथ कि उनके इतिहास के बारे में हमारी भारत की सरकारों ने आज़ादी के बाद से आज तक किसी भी इतिहास के पन्ने में उनके बारे में नहीं बताया गया है। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं ज्वेल्स ज्वेलरी, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, फर्नीचर वर्ल्ड, अभिनव गिनी हाउस, बजाज ऑटोमोबाइल्स, मॉडर्न फर्नीचर, सुधा उद्योग,